नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में। आज का जो सेशन होने वाला है ये सेकंड पार्ट होगा 2020 के आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो कि 2020 के पेपर में पूछे गए थे। तो आज की क्लास में भी मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा और जो बच गए थे हमारे सवाल उनको हम खत्म करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम आने वाले समय में काफ़ी ऐसे एग्जाम्स होंगे जिनमें हम फ्री में आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है दोस्तों। पहले 5 सवाल होंगे सिंप्लीफिकेशन के, नेक्स्ट 5 होंगे हमारे पास डीआई के, नेक्स्ट 5 होंगे हमारे अर्थमेटिक के। तो दोस्तों पहला सवाल है 75% ऑफ 300 माइनस 175 इज इक्वल टू 70 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो 75% क्या होता है हमारे पास 3/4। इफ यू रिमेंबर 75% क्या होता है 3/4 होता है। 3/4 करेंगे 300 का तो कितना आएगा हमारे पास 75 से कैंसिल होगा 4 से, और 75 इंटू 3 क्या रहेगा 225 माइनस 175 इज इक्वल टू 70 माइनस पूछा गया आपसे। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 50 बनेगा। तो इसका मतलब 70 में आप अगर 20 माइनस करते हो तो आपके पास कितना आएगा 50 आएगा। तो पहले सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूट ऑफ 64 प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 750 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट से। ये जो रूट होता है 64 का वो 8 रहता है, 8 प्लस 3 करेंगे तो बनेगा 11, और 11 का क्यूब होगा 1331। तो 1331 कब बनेगा जब 750 में हम क्या ऐड करेंगे 1331 माइनस 750। तो ये हमारा उत्तर रहने वाला है, इसको आप सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। तो कितना बनेगा यहाँ पे 8 और ये 765, तो 581 जो है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को जितना हो सकता है, देखो टाइम सेव आपका यही करेगी। अगर पेपर में 10 सवाल आ रहे हैं ना तो ये 10 सवाल 5-6 मिनट में खत्म होने चाहिए आपके, तभी कोई मतलब है। क्योंकि जब इसमें डीआई के सवाल आएंगे या अर्थमेटिक के सवाल आएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनमें कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा समय चाहिए होगा सोल्व करने के लिए। तो इसलिए इनको आप 5-6 मिनट में 5 मिनट में ही खत्म कर दो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, सीरीज को भी 2-3 मिनट में खत्म करो। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है कि रूट ऑफ 36 इंटू रूट ऑफ 64 डिवाइड बाय 4 क्या होता है। तो रूट ऑफ 36 क्या होता है हमारे पास, ये 6, और ये होगा हमारे पास 8, और डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर आएगा 12। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ये वाले सवाल थे। ठीक है, अगला सवाल है 9800 बटे, ये मैं ऐसे लिखा हुआ था, इक्वेशन थी प्रॉपर ऐसे, ये इस तरीके से है, ऐसे पेपर में ऐसे इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले नीचे वाला सारा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 40 और 45 85, और उसके बाद ये क्या है माइनस 50। तो कितना बन जाएगा हमारे पास ये 35। तो 35 से डिवाइड करेंगे हम 9800 को, 9800 को 35 से डिवाइड करेंगे। तो आपकी मर्जी है, जिस जो भी टेबल आपको आता है आप उसका यूज करिए। 35 का आता है तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो 7 से भी शुरू कर सकते हो आप। 7 से करोगे तो इस तरीके से रहेगा और ये 280 आ जाएगा। ठीक है जी, 280 आ जाएगा। 35 का आता है डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपका आंसर जो है वो निकल ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, इसमें क्या है 220 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइड बाय 15, और इस पूरे कोई ब्रैकेट के नीचे क्या है डिवाइड बाय 3। तो पहले यहां से शुरू करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और डिवाइड किससे करोगे आप इसको 3 से, आंसर रहेगा हमारे पास 33। बस इतना टाइम लगना चाहिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, ये इस तरीके से था 4 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 210 प्लस 225 इज इक्वल टू 351। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो 225 उधर जाके माइनस का होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है आपको, और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो ये माइनस जब होगा उधर जाके तो कितना बन जाएगा, ये 126 बनेगा, है ना। माइनस करोगे तो 126 बन जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है 42, यहाँ पे इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 5। तो ये जो 42/5 है उधर जाके 5/20
42 बनेगा। तो ये 3 से कैंसिल होगा, आंसर कितना रहेगा 15। आंसर कितना रहेगा हमारे पास 15 रहेगा। तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास थे 5 सवाल जिसको हम कह सकते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन के थे। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे हमारे पास डीआई के, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो डीआई में इसमें क्या है हमारे पास जी, देख लेते हैं एक बार। लाइन चार्ट दिया गया है जिसमें आपको 2 रेखाएं देखने को मिल रही होंगी, 2 लाइंस देखने को मिल रही होंगी। एक मेरे पास है वुडन टॉयज जो कि ब्लू लाइन में है, ठीक है, और एक है मेरे पास प्लास्टिक टॉयज जो कि रेड लाइन में है। ठीक है, अब ये जो टॉयज हैं ये 120, 130, 140, 150 और बीच में जो लाइंस हैं ये 2 का डिफरेंस दे रही हैं, जैसे 122, 124, 126, 128, 130। इस तरीके से चलना हमने। ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको समझना अब आपने। ठीक है, आपको क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी टोटल टॉयज सोल्ड ऑन मंडे एंड ऑन वेडनेसडे। टोटल टॉयज क्या होंगे, अगर मैं टोटल की बात करूं तो उसमें क्या आएंगे, वुडन टॉयज आएंगे प्लस प्लास्टिक टॉयज आएंगे, यही होगा ना। तो डिफरेंस पूछा गया है मंडे और वेडनेसडे में, मंडे और वेडनेसडे में। तो मंडे में टोटल टॉयज कितने हैं जी, ये कितना है 120 और ये कितना है 128। तो 120 प्लस 128 कितना होता है 248। और वेडनेसडे में अगर देखें तो कितने टॉयज हैं, यहाँ पे है 130 और यहाँ पे है जी, ये सेंटर में है बिल्कुल 125। ठीक है, तो 130 और 125 कितना होता है 255। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 7 का। तो 7 इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा। 7 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि टोटल प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, total plastic toys sold on Tuesday and Friday together is what percent more or less than the total wooden toys sold on Wednesday and Friday together। तो प्लास्टिक टॉयज अगर मैं ट्यूसडे और फ्राइडे के देखूं तो प्लास्टिक है ट्यूसडे और फ्राइडे, तो कितने बनेंगे जी 134 और ये कितना है 140, तो 274 आया है ना। तो 274 मुझे बताना है कि कितना ज्यादा या कम है किससे, वेडनेसडे और फ्राइडे में वुडन, वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो वेडनेसडे 130 और यहाँ भी 260 हुआ है ना, तो ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 14 आउट ऑफ 260 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल आउट हम करेंगे, 0 से 0 और ये 13, तो 70/13 आएगा हमारा आंसर। तो 5/13%, देख लो जी कौन सी ऑप्शन है, 5/13%। ये आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। प्लास्टिक टॉयज की बात हो रही है कि बताइए क्या एवरेज रहेगी जो हमने प्लास्टिक टॉयज सेल करे हैं कौन कौन से डे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ये है 132, दिस इज 140, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 132 प्लस 140 और प्लस क्या है यहाँ पे 125 और डिवाइड किससे करोगे 3 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करो 100 तो तीनों में ही है, तो 300 तो वैसे ही हो गया, तो 300 का बटा 3 कितना होगा 100, तो 100 प्लस क्या होगा 32 और 40 कितना होता है 72, 72 और 25 कितना होता है हमारे पास 97, है ना 97। तो 97 डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा ना 132 के अराउंड आएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये 125 है, ये है 134, 134 है बच्चे, 99 हुआ तो 33 से कैंसिल होगा, एवरेज सम करके एवरेज निकाल लेना तो 133 आपका उत्तर रहेगा। ये 134 था, है ना 132, 134, क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल टॉय सोल्ड ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल टॉय सोल्ड ऑन फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे के बीच का कंपैरिजन है जी, ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया हमारे पास। तो थर्सडे में टोटल कितने सेल करे गए थे 124 और 146, 124 एंड 146, 270 हो गया, है ना 270 हो गया। उसके बाद फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे में 140 और 130, 270 है, तो दोनों जगह बराबर ही है, तो परसेंटेज में तो नो चेंज होगा, परसेंटेज में क्या होगा नो चेंज होगा, तो 0% इसका क्या रहेगा उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो जी।
अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, देखो 4 मैंने आपको सवाल करवा दिए, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, इसका आंसर आपने क्या कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में। आप वीडियो को देखिए, इसको सॉल्व करिए और फिर मुझे आंसर बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब किसी रेक्टेंगल का एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ और ब्रेड्थ में डिफरेंस कितने का है जी, 3 सेंटीमीटर का। लेंथ और ब्रेड्थ में कितना डिफरेंस है, 3 सेंटीमीटर का। आपसे बोला गया है कि ब्रेड्थ जो है किसी रेक्टेंगल की वो साइड के बराबर है स्क्वायर की। तो आपसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4a की वैल्यू पूछी हुई है, क्या है 4a की वैल्यू पूछी गई है कि वो क्या रही होगी। तो कैसे करेंगे बच्चे, हम इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। कि देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, 180। आप चाहो तो एक को x और एक को x-3 मान सकते हो, बट मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतना कैलकुलेशन में जाओ। आप नॉर्मली सोच सकते हो कि 180 कैसे बन सकता है। तो ऑब्वियसली 15 इंटू 12 करोगे तो 180 बन ही जाएगा। डिफरेंस 3 का आना चाहिए बस। तो ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, 12 है, जो कि साइड के बराबर है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 48। तो कुछ ज्यादा थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, कुछ XYZ मानने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप x लेके चलोगे तो ऐसे बनेगा जी, x इंटू x-3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x इज इक्वल टू 180। अब बनेगी लीनियर इक्वेशन, बनाने यहाँ भी फैक्टरी है जो कि 15 और 12 बनेंगे, तो पहले ही कर लो, पहले ही कर लो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है तो ये तो इजीली हो जाएगा फिर तो। अगला सवाल देखो, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 3:2। ए और बी 3:2 में इन्वेस्ट करते हैं। दे बोथ इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो 3:2 ही प्रॉफिट का होगा शेयर। आपको बोला गया टोटल शेयर है 5000, तो बताओ बी का कितना। टोटल 5 की वैल्यू बेटा 5000 है, तो बी का शेयर कितना होगा, 2000 होगा। अब टाइम की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है। अब 2020 का पेपर है ना, तो ये ज्यादा इजी होगा कंपैरेटिवली 2022 से। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पीछे जाते रहेंगे पेपर इजी होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द SI अर्नड ऑन रुपीज P इज at 12% and 3 years and the total compound interest earned on the same sum at 15% for 2 years when compounded annually is 375। अब ये अच्छा सवाल था, आपसे पूछा गया है P की वैल्यू। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 12% 3 साल में मिलेगा, 36% ऑफ प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 2 साल में 15% के हिसाब से कैसे मिलेगा, 15%, 15% और इसका 15%, 2.25, 32.5% मिलेगा, सॉरी 32.25% मिलेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि 3.75 है ना, तो ये जो 3.75% है इसकी वैल्यू गिवन हमें 375। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी हुई है। 100% कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,000 हो जाएगा, है ना। 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे क्या होगा 1% अगर हम देखें सारा कट जाएगा ना, सारा कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो 100% कितना होगा, 10,000। ये सारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिवम अलोन एंड दीपक अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 6 and 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। शिवम को लगते हैं 6 घंटे और दीपक को लगते हैं 10 आवर्स। एलसीएम ले लो, कितना आएगा हमारे पास 30। यहाँ पे 5 एफिशिएंसी, यहाँ पे 3। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है फाइंड द टोटल टाइम बोथ टुगेदर टू द ट्वाइस ऑफ द वर्क। काम क्या है, दुगना, तो काम को दुगना कर दो, ये लो हो गया दुगना। तो 30/4 यानी कि 15/2, 7.5 आंसर आएगा। है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है सेकंड ऑप्शन में। इस तरीके से आप ये सवाल भी कर सकते हो। अगला सवाल देखो, इसमें क्या बोला गया है कि 48 लीटर ऑफ वाटर, पानी कितना है 48 लीटर, 40 लीटर ऑफ जूस, जूस कितना है 40 लीटर, उनको मिक्स किया, फिर 50% को निकाल दिया गया। अब भाई इनको मिक्स करेंगे, टोटल ये देखो 48 और 40 को मिक्स करेंगे, टोटल हो जाएगा 88। अब इसका 50% जब निकालोगे तो ये भी 50% निकलेगा, ये भी 50% निकलेगा, और टोटल कितना बचेगा 44। ठीक है जी, फिर आपको क्या बोल दिया, देन ए लीटर ऑफ जूस इज एडेड, तो रेशो क्या बनती है 4:5। अब कितना बोला उसने जूस ऐड करने के लिए, ए लीटर, आपसे ए की वैल्यू पूछी है,
तो बेटा जो वोटर है वो तो सेम है, तो ये इंटू 6 करके आया होगा, यहाँ भी इंटू 6 कर दो। तो जूस कितना है अभी हमारे पास करंटली 30। अब ये 30 कैसे हुआ, था तो 20 हमारे पास, ये 30 इसलिए हुआ क्योंकि हमने ए लीटर ऐड किया था, जो कि किसके बराबर है, 10 के बराबर, जो कि किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो यहीं से हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2020 में पूछे गए थे। इसी तरीके से हम पीवाईक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाले समय में हम आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी के वीडियोस भी लेके आएंगे, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।